हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड्स, कल यानी 28 मई को बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न हो चुकी है और आप सभी ने सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट भी किया। कल हमने पेपर का सॉल्यूशन भी आप सभी के सामने प्रस्तुत किया और आप लोगों ने अपना आंसर की मिला भी लिया होगा। लेकिन अभी दोस्तों, मिथिला विश्वविद्यालय की तरफ से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सभी पेपर सीरीज के ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिए गए हैं। तो आप सभी लोग एक बार ऑफिशियल आंसर की से अपना मार्क्स मिला लो। हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मैंने आंसर की को चेक किया है। आंसर की में कई सारी गलतियां हैं, 3-4 गलतियां निकल के आई हैं। उनमें कैसे ऑब्जेक्शन आपको लेना है, कैसे आपके नंबर बढ़ेंगे, वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहां पर देख सकते हो, ये ऑफिशियल आंसर की है। जैसे यहां पर बुकलेट सीरीज ए है, आपका कौन सा सीरीज था पेपर का, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके सेट में कितने क्वेश्चन के उत्तर गलत दिए हैं ऑफिशियल आंसर की में। ठीक है, तो ये सेट ए का है। इसी तरीके के सभी सेट जैसे सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी, सभी के ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दिए गए हैं। ये ऑफिशियल आंसर की कहां से आपको डाउनलोड करना है, कहां से इजीली आपको मिल जाएगा, तो वो मैं आपको बताता हूं। फिलहाल आप कौन से सीरीज आपको मिला था पेपर, मुझे बताइएगा ताकि मैं आपके सीरीज में ऑफिशियल आंसर की में भी गलतियां हो जाती हैं तो उसके नंबर मिलेंगे, बढ़ेंगे नंबर। कैसे बढ़ेंगे, क्या करना होगा उसके लिए, कैसे ऑब्जेक्शन करना होगा, वो सब आपको बताऊंगा। तो आप लोग सबसे पहले आंसर की डाउनलोड करके मिलान कर लो अपना पेपर का। ठीक है, जो सेट था आपका वही सेट से आपको आंसर की से मिलान करना है। ठीक है, तो ये आंसर की कहां से मिलेगा, उसके लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर आप मेरे जाना, ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी आपको सामने दिख रही है और इंस्टाग्राम पर जाने के बाद में आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, फॉलो क्यों करने को बोल रहा हूं अभी मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो एक बीएड डीएलएड स्टूडेंट नाम से एक ग्रुप आपको दिखेगा मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ही। इसी ग्रुप को आप ओपन करोगे तो आपको चारों सीरीज का आंसर की ऑफिशियल वहां पर डाल रखा है, वहां से इजीली आपको डाउनलोड कर सकते हो। कहीं वेबसाइट वगैरह पे जाना है, ढूंढना नहीं है, क्योंकि वेबसाइट पे ऐसे जगह आया है कि दिख ही नहीं रहा है बच्चों को, है ना। तो इसलिए मेरे इस ग्रुप से जाकर अपने सीरीज का आंसर की डाउनलोड कर लो और अपने पेपर से आंसर मिला लो। ठीक है, और उसके साथ साथ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा सीरीज था, तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन नंबर का आंसर की मैं गलत उत्तर दिया ऑफिशियल की में। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग अपना जितना भी मार्क्स बन रहा है वो मार्क्स आप मुझे बताओ कि सर मेरे 70 नंबर बन रहे हैं, सर मेरे 65 बन रहे हैं, सर मेरे 80 बन रहा है, क्या मुझे इतने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। सर मेरे 60 नंबर बने हैं, क्या सर गवर्नमेंट मिल जाएगा या सर क्या प्राइवेट ही मिल जाएगा, मुझे नहीं मिल पाएगा कॉलेज। ठीक है, या फिर सर कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पासिंग मार्क क्रॉस, बहुत सारे बच्चे 50 नंबर पाएंगे, 55 पाएंगे, तो जरूरी नहीं है सबको कॉलेज मिल ही जाए। तो इसलिए आप सभी लोग जितना भी आपका मार्क्स बने आंसर की से मिलाने के बाद में वो मुझे इंस्टाग्राम पर आपका बताइए और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें क्या हो सकता है, आपको गवर्नमेंट मिल सकता है, ये चांसेस हैं, नहीं चांसेस हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा ताकि उसी हिसाब से आप काउंसलिंग में कॉलेज को चूज करें। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा होगा तो फायदा नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज चूज करने का, उसके जगह पर आप प्राइवेट कॉलेज चूज कर सकते हो। तो इसलिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आंसर की में कई सारी गलतियां हैं। अगर सेट सीरीज ए की बात करें, यानी सीरीज ए में रीजनिंग में 2-3 प्रश्न गलत कर दिए हैं आयोग ने। ठीक है, तो इन पर आपको ऑब्जेक्शन लेना है। कैसे ऑब्जेक्शन लेना है उसकी भी यहां पर डेट डिसाइड की गई है और बताया गया है, सूचित किया गया है सभी विद्यार्थियों को। तो यहां पर कहा गया है कि बीएड एवं शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का उत्तर कुंजी संलग्न है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो प्रमाणिक साक्ष्य के साथ दिनांक 30 मई 2025 रात 12 बजे तक इस ईमेल आईडी पर भेजें। समय सीमा के पश्चात अथवा प्रमाणिक साक्ष्य के बिना भेजे गए आपत्ति पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा। तो यानी कि 30 तारीख रात 12 बजे तक आप लोग को जिस भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लग रहा है, आंसर कीज में गलत उत्तर दिया है और आपके पास उसका कुछ प्रूफ है, आप प्रूफ कर सकते हो कि देखिए यहां पर या इस बुक में, या उसको सॉल्व करके फोटो खींचिए। ठीक है, या कोई बुक में अगर वो दिया गया हो सही आंसर तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नंबर सीरीज के साथ में आप इस ईमेल आईडी पर सेंड कर दीजिए, मेल कर दीजिए बस। तो अगर आप नहीं कर पा रहे, कोशिश कीजिएगा करने का, अगर नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। और किसी भी एक बच्चे ने अगर प्रूफ कर दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर की में गलत आंसर दिया गया है तो वो सबको आंसर दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का सबको कॉमन नंबर दिया जाएगा, सबको बोनस नंबर मिलेगा। तो परेशान नहीं होना, हम लोगों के द्वारा भी किया जाएगा। आप लोग भी कर लो, जिस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन लग रहा है पहले क्वेश्चन मिला लो। अगर आप श्योर हो कि आंसर की में गलत है तो आप विथ प्रूफ आप ईमेल आईडी पर भेज देना। ये ईमेल आईडी यहां पर देख सकते हो, ईमेल आईडी क्या लिखा हुआ है,
ईमेल आईडी का स्क्रीनशॉट ले लो, cet@helpdesk@lnmu.ac.in इस ईमेल आईडी पर मेल कर देना विथ क्वेश्चन डिटेल सोल्यूशन और प्रूफ के साथ में, ठीक है। तो आपका नंबर मिल जाएगा, सबको मिलेगा, ये नहीं कि जिसने भेजा है या जिसने ऑब्जेक्शन लिया जिस स्टूडेंट ने उसी को नंबर दिया जाएगा। अगर वो प्रूफ हो जाता है तो सबको नंबर दे दिया जाता है, क्योंकि आयोग फिर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है कि इसमें सभी को नंबर देना चाहिए, ठीक है। तो नंबर सबको मिल जाता है। तो इस आंसर की को डाउनलोड कहां से करना है, ये सारे अपनी सीरीज का आंसर की मैंने आपको अपने इंस्टाग्राम के बीएड स्टूडेंट के ग्रुप में भेज दिया है। इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहां पर मैं आपको आगे काउंसलिंग की नोटिस सब कुछ भेजता रहूंगा, ठीक है।